बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं फरहाना कौसर। पिछले काफ़ी अरसे से मुल्क में सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार नज़र आ रही है। मुल्क में इलेक्शन और अदम इस्तेहकाम के वोट की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। कभी किसी शहर में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाता है तो कभी किसी शहर में इलेक्शन करवाने के बाद उसको मौखर कर दिया जाता है। उसके नताइज का इंतज़ार करते रहते हैं उम्मीदवार बैठे और नताइज को सामने नहीं लाया जाता। इन पे हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर जीत चुकी है और कराची के मेयर की भी बात की जाएगी कि कौन मेयर होगा कराची का। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्शन हुए हैं कराची में बल्दियाती, उसके हवाले से जितनी भी पार्टीज हैं जो हारने वाली हैं या जो पीछे रह गई हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं। इन पर भी हम तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर तहरीक अदम इस्तेहकाम आ जाती है तो फिर उसके बाद मुल्क के क्या हालात होंगे और सियासत की क्या सूरत हाल होगी। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट हैं उनका सबसे पहले तारुफ करवा दूं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ताज़ीन अख्तर, सीनियर सहाफ़ी। ताज़ीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। हम इनके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी खादिम अली मांडला, सीनियर तज्जियाकार हैं। खादिम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं आबिद अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी हैं। अब्बासी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। हम लोग अगर पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो ताज़ीन साहब आपकी तरफ होंगी। काफी अरसे से अदम इस्तेहकाम का शिकार नजर आ रही है और कभी इलेक्शन की बात की जाती है और कभी नताइज को मौखर कर दिया जाता है और नताइज के इंतजार में पार्टीज बैठी रहती हैं, लेकिन पूरी पूरी रात नताइज नहीं आते। कभी RTS बिठा दिया जाता है और कभी कहा जाता है कि नताइज आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उनकी कलेक्शन या उनकी काउंटिंग की जा रही है। इस हवाले से हमारे मुल्क में ये निज़ाम कब ठीक होगा? ये मुझे तो लगता है कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि 75 साल हमने देख लिया और गुज़श्ता कई जो कंसेक्टिव इंतखाबात हैं, मुसलसल जो इंतखाबात हुए हैं, उसमें ऐसा ही हुआ है। पंक्चरों की बातें हुई और धांधली की बातें हुई। जो हार गया उसने धांधली बोल दिया, जो जीत गया उसने शफाफ कह दिया। जी, यही पलट पलट कर यही होता रहा है। ठीक है। PMLN जीत गई 2013 का इलेक्शन, उसके लिए शफाफ था। इमरान खान साहब के पंक्चर उन्होंने पंक्चर ढूंढ लिए। और इसी तरह ये कराची का इलेक्शन है, अभी तक उसके सरकारी नताइज सामने नहीं आए। बात यह है कि ये कोई जमहूरियत नहीं है हमारे यहाँ जमहूरियत है, अवामी जमहूरियत नहीं है, या हकीकी या जिसको सही जमहूरियत कर, ये जमहूरियत है। वो जो मदारी में वो कहता ना, बच्चा जमूरा घूम जा, तो वो कहता है घूम गया। तो ये हमारे यहाँ वो तमाशा चल रहा है और ये डिसाइडेड होती है चीजें, पहले से तय हो जाता है कि इस बार इस पार्टी की बारी है, इसको लाना है। और 90 की दहाई में हमने देखा कि पीछे जो है एक मास्टर बैठा हुआ है। वो मास्टर एक है या दो है या तीन है, ये अलग बात है, लेकिन मास्टर हैं पीछे बैठे हुए जो आगे इन बच्चा जमूराओं को खिला रहे हैं। ठीक है। और 90 की दहाई में उन्होंने 2 बच्चे जमूरे रखे हुए थे। वो बच्चे जमूरे जब बड़े हो गए तो उन मास्टर्स को जरूरत पड़ी एक और बच्चे जमूरे की जो उनके साथ लड़े। और मास्टर्स की जो इसमें एक है लुच जी, मुल्की सियासी मामलात में वो तला रहे, इसके लिए उन्होंने एक और बच्चा जमूरा पैदा किया। और अब वो बच्चा जमूरा वही काम कर रहा है जो 90 की दहाई में नून जो है पीपल्स पार्टी के साथ और पीपल्स पार्टी नून के साथ कर रही थी। ये सारा चल रहा है। अवाम का एतमाद उठ चुका है सियासत से और इंतखाबात से। ठीक है। और ये किसी भी रियासत के लिए एक बदतरीन सूरत हाल होती है कि उसके अवाम उसके रियासती मामलात से लाताल्लुक हो जाए। सही। ये पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, JUI, MQM, ये सब के आप कारकुन मिला लें। ज्यादा से ज्यादा फी पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख बंदे हैं जो मुतहरक हैं। उन 1 लाख बंदों का आप बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। वही जलसों में जाते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नजर आते, वही टीवी चैनलों पे नजर आते। बाकी तो अवाम सारी लाताल्लुक है। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की बेहतरी
کسی بھی قسم کی اصلاح یہ سارے انتخابی نظام سے اور ابھی جو کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, مزید خرابی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے خادم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ الیکشنز ہوئے اور ان کے نتائج تاخیر کا شکار ہوئے. نتائج جمع کرنے کا عمل پیچیدہ ہے اس لیے وقت لگ رہا ہے, ایسا کہنا تھا صوبائی الیکشن کمشنر کا. یہ پیچیدہ کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرانہ. جی دیکھیں ملک پاکستان میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ اکثر لیٹ ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کے نتائج ہوں یا عدالتوں کے فیصلے ہوں گے محفوظ ہو گیا. جی اور یہاں بھی جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہ 2 دن سے دیکھے نہیں جیسے پکا کے اوپر دم دے دیتے. یہ تھے میرا رزلٹ میں دم دے کے تو پکا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچے جمہوریہ کی مثال بڑی اچھی ترین صاحب نے دے دی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جمہوریہ کتنا ڈانس کرے گا, پھر اس کو باہر نکالیں گے, دیکھتے ہیں چل بچہ نچ ہونا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو پورا پروسیس ہے نا جمہوریت کا معنی ہی کرپشن اور بلیک میلنگ ہے. اچھا تو یہ ایک انڈسٹری ہے, بزنس ہے. پاکستان میں سب سے بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے. اچھا تو آپ نے جو اس کے میننگ بتائے ہیں جمہوریت کے وہ صرف پاکستان میں ہے یا اور جگہوں پہ بھی ہے؟ دنیا میں پاکستان کی کیا بات, باقی دنیا کو باہر سے. ٹھیک ہے. وہی آپ پوری دنیا میں اس کا ہے عطا کر دیں کہ وہی چند خاندان ہے, وہ بھارت کو لے لیں, امریکہ کو لے لیں, یہ ملٹی بلینئر جو ہے بزنس ہے. جس میں پیسہ لگانا ہے اس میں مال بنانا آگے, حرام لگائے گا حرام بنائے گا. سیدھا 2 کا پہاڑا ہے. یہ دنیا کو مجھے بتائیں کہ یہ سیاست نہیں, یہ منافقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں. جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. ٹھیک ہے. وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا اور امانت میں خیانت کرے گا. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو الیکشن کا پورا پروسیس ہے اس میں یہ تینوں چیزیں مجھے بتائیں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. لیڈروں کے جب جلائے کرتے ہیں بڑے بڑے جلسے, جلسوں میں آ کے جناب جو وعدے کرتے ہیں عوام سے, کوئی ایک وعدہ آج تک پورا کیا ہے انہوں نے, مجھے کو بتا دیا. صحیح. کوئی جھوٹ کی یعنی کہ کوئی مثال ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک بندے کا بیان دوسرے دن ہی اٹھا کے دیکھ لیں, جن کو ایک دن چور کہتے ہیں, ڈاکو کہتے ہیں, منی لانڈر کہتے ہیں, اور دوسرے دن ایک ووٹ کی خاطر اس کی دہلیز کے اوپر جو ہے وہ جا کے ماتھا رکھ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل خادم. کے جھوٹ کا جی بالکل خادم. کہ جو امانت میں خیانت ہے وہ تو پھر ملک جو پورا لوٹ کے انہوں نے باہر امپائر بنا لے, یہ امانت تھی ان کے ہاتھوں میں. جی تو امانت کا کیا حال کیا. تو ابھی ملا ہے کہ یہ 2 دن سے وہ صندوقیوں میں جو مانتے لوگوں نے ڈالی ہیں, پھر جو اس امانتوں کا حال الیکشن کمیشنر کرتا ہے یا اس کا عملہ کرتا ہے یا جو ان کے ہینڈلرز کرتے ہیں, تو مجھے بتا کہ یہ سیاست کا یہ منافق لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ منافقت ہے پوری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے خادم صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عباسی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا الیکشنز کا؟ بہت شکریہ فرانہ. پہلی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس حالیہ عرصے کے اندر سے اگر ہم پچھلے کوئی 5-7-8 سال کا تجزیہ کریں تو ایم کیو ایم جس قدر بکھر گئی وہ پبلک میں اپنی طاقت کھو بیٹھی تھی. اس کو کمزور کر دیا گیا ہے, کمزور ہو گئی. اس کا نتیجہ ہم نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا, ان کو اس طرح کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہو سکا. اس سے قبل وہ سندھ یا خاص کر کراچی اور حیدرآباد سے حاصل کر کے آتے تھے, اور جو شہری حلقے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کو پذیرائی رائے ملے. اب کی بات جو ممکنہ طور پر ہم نے اطاعت کرنے کی کوشش کی یا ہوا, اس میں وہ تمام تر دھڑے جو ماضی میں ایک تھے اور اب کی بار پھر انہوں نے ایک ہونے کی کوشش کی. لیکن صورتحال چونکہ الیکشن جو بلدیاتی انتخاب تھا وہ ان کے قابو سے باہر ہو گیا تھا, تو اس لحاظ سے ان کا خیال یہ تھا کہ جو انہوں نے جو ان کا ایک پولیٹیکل موقف تو اپنی جگہ کے خط بندیوں کے اوپر ان کا اختلاف تھا, وہ حکومت سے بات کر رہے تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے مینڈیٹ کو یا ان کی جو پذیرائی کے حلقے ہیں ان کو تقسیم کیا گیا ہے, اور جس کے نتیجے میں
उनकी ताकत जो है वो कमजोर जानबूझ के की गई है। उनमें जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके सामने आई उससे अंदाजा तो इस बात का लगाया जा सकता है कि वो शायद शहर की जो मेयरशिप है वो हासिल नहीं कर पा रहे थे। ये बड़ी क्लियर सी बात है, क्योंकि अगर हम अब तो सियासी तौर पर अपनी जगह, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो यही बताते हैं। लेकिन उन्होंने जो बाइकाट किया उसके बावजूद भी आप अगर देखिए कि एमक्यूएम के बाइकाट करने के बायस वो टर्न आउट नहीं रहा जो होना चाहिए था, या माजी में एमक्यूएम की शिरकत के बायस पब्लिक बाहर निकलती थी। चाहे किसी को पसंद है या नहीं पसंद, ये अपनी जगह बात। देखें कम से कम जो टर्न आउट है उस पर खासा फर्क पड़ा। दूसरी जानब ये है कि जो एमक्यूएम कराची और हैदराबाद की एक बड़ी शहरी हलकों की जमात है, सियासी जमात है। माजी पिछले 30 साल के अंदर अगर हम देखें तो मुसलसल उसको वहाँ से वोट पढ़ते आए हैं, उनको नुमाइंदे मुंतखब होकर पार्लियामेंट में सूबाई और कौमी असम्बली और सेनेट का हिस्सा बनते रहे हैं। कराची शहर के अंदर उनकी मेयरशिप रही है। खासकर पब्लिक को शायद सूट नहीं करेगा, लेकिन होना भी ये चाहिए कि जब आप खिदमत नहीं कर पाते इतने लंबे अरसे में बावजूद बार बार उन पर आने के, तो फिर आपको पब्लिक उसकी रिप्लेसमेंट भी चाहती होती है। ठीक है, तो पब्लिक ने जो अभी तक वोट किया है उसमें रिप्लेसमेंट सामने आ रही है। मैं इस मौके पर जरूर कहूँगा कि जमात इस्लामी जो माजी में कभी कराची के अंदर उसकी एक पोजीशन होती थी, फिर हमने उसको रिप्लेस किया। पीटीआई और कहीं पीपल्स पार्टी जो है एमक्यूएम को रिप्लेस कर रही है, तो जमात इस्लामी ने अपनी जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें पोजीशन कई बेहतर की है। वो पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध की हुक्मरान जमात है, उसको डेफिनेटली इसका बेनिफिट जरूर गया है कि एमक्यूएम ने बाइकाट किया। उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा अगर देखें हासिल किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन साथ जमात इस्लामी ने। लेकिन इस सारे बल्दियाती इंतखाबात के अंदर पीटीआई का जो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, जिस तरह इमरान खान साहब बाहर निकले, पब्लिक में उनको सपोर्ट मिली, और ये आम ख्याल ये था कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो शायद उनको ज़्यादा पसीराई मिलेगी और बड़ी ताकत के साथ वो आएंगे। तो इस बल्दियाती इंतखाबात को अगर सिंध के तनाज़ुर में अगर दूसरे बारे में हम देख लें तो मेरा ख्याल है वो पजीराई पीटीआई हासिल नहीं कर सके। ठीक है जी, ताज़ीम अख्तर साहब आपकी तरफ आऊंगी। एमक्यूएम के हैं लीडर अमीनुल हक साहब, उन्होंने निजी टीवी चैनल पे कहा कि हम लोग जो भी फैसले करते हैं कारकुनान के मशवरे से फैसले करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मशवरा कारकुनान से किया गया है या फिर उनके साथ कोई हाथ हो गया है इस दफा? देखें, अमीनुल हक साहब जो हैं वो गुज़श्ता जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसमें भी मिनिस्टर थे आईटी के, और अभी भी वो मिनिस्टर हैं, एलआई हैं पीडीएम के, और पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इकट्ठे हैं। एमक्यूएम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीडीएम की वफाकी हुकूमत से और सूबे में भी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वजाहत की है कि हम जमहूरियत की खातिर हम इस हुकूमत के साथ अभी खड़े रहेंगे। जो तवक्कुआत लगाई जा रही है ना अदम एतमाद की कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में तैयारी कर ली, भाई इमरान खान साहब पहले पार्लियामेंट में कदम तो रखें। वो तो इस पार्लियामेंट को समझते क्यों नहीं है कि जी हमारे यहाँ चैनल्स और हमारे जो एंकर्स हैं वो हमें एक सिरा फड़ते हैं और दौड़ लगा देते हैं। वो जैसे वो एक बंदे का लतीफ़ा है कि उसको कहा भाई तुम्हारा कान कुत्ता ले गया और उसने दौड़ लगा दी और कान नहीं चेक किया, तो फिर उसने कहा मेरा कान तो मेरे साथ है। सही अदम एतमाद इमरान खान और पीटीआई की क्या मतलब वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद के लिए वो तैयारी कर ली थी। भाई आप तो हैं ही नहीं पार्लियामेंट में, आप तो मानते ही क्यों नहीं है, आपका तो नहीं बनता। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जी हाँ एमक्यूएम जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड जमात रही है और वही मास्टर्स ही हमारी जमातों को मुतहिद करते हैं, वही मास्टर्स ही हमारी जमातों को डिसइंटेग्रेट करते हैं। अभी ये देखें ना, हिज मास्टर्स वॉइस इतनी मजबूत है कि गुजरात की कोठी जिसका हम तसव्वुर, मैं खुद गुजरात से ताल्लुक रखता हूँ, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही उनके दरमियान ये नौबत आ जाएगी। बिल्कुल, ये चौधरी शुजात साहब ने लेटर जारी कर दिया, उससे पहले परवेज इलाही साहब ने पहल की, चौधरी शुजात साहब की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से पंजाब में ये सारा हुआ। तो ये जो मास्टर्स हैं ये इनका पीछे हाथ होता है। अभी जो 3 धड़े मिले हैं एमक्यूएम के उसके पीछे भी यही मास्टर्स हैं और ये बड़ी देर की इन्होंने,
मैं 1.5 साल पहले कराची था CPNE के इजलास में। जी। उस वक्त हमें वहां पे पता था कि MQM को वापस जोड़ा जा रहा है। अच्छा। 1.5 साल पहले की बात, ये तो बड़े लेट हो गए। ठीक है। तो MQM मशावरत करते हैं वो आपस में, लेकिन आबद अब्बासी साहब ने बुनियादी बात उनकी बता दी, जो उनके इख्तलाफात, बाकी कुछ उनको वजारतों का इशू हो सकता है, वो KPT में इंटरेस्टेड रहते हैं, जो बंदरगाही मामलात हैं और कराची के जो मामलात हैं वो बहुत आमदन के मामलात हैं, इसलिए वो उसमें भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बाकी जो चीजें हैं वो जाहिर है कि वो अपने मफादात हर पार्टी देखती है, भी देख रही है। बिल्कुल। अच्छा ताज़ीम अख्तर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हर पार्टी अपने मामलात देखती है, हर पार्टी अपने मामलात के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक फिर इसका फैसला भी करती है। पंजाब में आपने देखा जो हालात चल रहे हैं, उसके साथ साथ एहसन इकबाल ने एक बयान दिया है कि पंजाब असम्बली की तहलील, इस बात पर इमरान खान के शुक्रगुजार हैं कि जो उन्होंने पंजाब असम्बली तहलील की है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि हम पंजाब में बड़ी अच्छी हुकूमत लेके आएंगे, दोबारा से हम ज्यादा मेजोरिटी के साथ आएंगे। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा मुमकिन है? जो हालात चल रहे हैं, मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, इसके बाद आपको लगता है कि नून लीग दोबारा से पंजाब में वो जगह हासिल कर सकेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि एहसन इकबाल समेत और राना सनाउल्लाह समेत और जितने भी हैं ये, इन सब को कोई अकल के नाखून लेने चाहिए, कोई इनको शर्म और हया करनी चाहिए। अब मुल्क कहाँ पे खड़ा है, ये जब चैनल्स के सामने खड़े होते हैं तो जो तमस्खराना एक वो स्टेटमेंट जारी करते हैं ना, भाई इमरान खान का शुक्रिया, इस बयान की क्या अहमियत है? सही। इसकी कोई वैल्यू है सिवाय इसके कि वो एक तमस्खर उड़ा रहा है और हौला सा बयान जारी कर रहा है? वो खुदा का खौफ करें, मुल्क आपका सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि अब इसके दरमियान कोई 1000 किलोमीटर वाला दूसरा मुल्क नहीं है। आपकी जो जमीन, लैंड, पीस ऑफ लैंड है वो एक है, इसलिए आप बचे हुए हैं भाई। एहसन इकबाल साहब, सो कॉल्ड प्रोफेसर और प्लानर, क्या प्लानिंग है भाई आपकी? आपके साग डार की क्या प्लानिंग है? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? तो एक तो ये गुरेज करें। दूसरी बात ये है, ना तो इमरान खान साहब को ये हक हासिल था कि वो पंजाब असम्बली तोड़ते। ठीक है। इमरान खान साहब जैसे कहते रहे जी मैं ये KPK असम्बली तोड़ दूंगा, पंजाब असम्बली, भाई हुआ ही हो पंजाब KPK में, चलो मानते हैं आपकी सादा अक्सरियत है, ठीक है, ज्यादा आपके लोग हैं, वो भी सिंपल मेजॉरिटी है। अदरवाइज नंबर गेम अगर करें, फजलुर रहमान साहब तो पिछले दौर में भी नवाज शरीफ साहब को कायल कर रहे थे, हम नंबर पूरे कर लेते, उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, दफा करो। पंजाब में हाउ यू कैन, ये कोई आपकी जायदाद है? आपके जितने मेंबरान हैं वहां पे, उतने ही मेंबरान तो PMLN के भी हैं। ठीक है। तो आप कैसे उस पे अपना जो है मिल्कियत जता रहे हैं? 10 अरकान अगर परवेज इलाही साहब अपने बड़े भाई के साथ ना करते, तरह ना करते, तो आप तो कहीं के नहीं थे। ठीक है। तो पंजाब असम्बली जो टूट गई है, ये मजमूई तौर पर वही बात है कि ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये हिज मास्टर्स वॉइस है। हिज मास्टर जब ऑन बोर्ड था इसमें, उसने पंजाब असम्बली जो है वो रखी। अब ये तय हो गया है, और परवेज इलाही साहब जो हैं, ये अगर PTI में जाम नहीं भी होते तो भी परवेज इलाही साहब को समहाउ सस्टेन रखा जाएगा, उनको पॉलिटिकल फील्ड में वो रेलेवेंट उनको रखा जाएगा। उनके पास ये एक जो किंग मेकर वाली पोजीशन है ना, ये रखी जाएगी। इलेक्शन के अंदर PMLN ने जिस तरह सीटें, और गुज़श्ता इलेक्शन में भी ये PMLN का हक था, वो अक्सरियती जमात थी। आप भूल गए JT के वो जहाज जो वो MPs को बिठा के भर भर के ला रहा था और वो उसमें खराटे मार रहे थे, इन्होंने डाका मारा था मैंडेट के ऊपर। लिहाजा PMLN अगर ये कहती है कि शुक्र है जान छूटी और आगे हम जीतेंगे, तो उनकी आवाज में वजन मौजूद है। ठीक है जी। खादिम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। पंजाब का अभी नया निगरान वजीर आला कौन होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उन्होंने 3 नाम दे दिए, अहमद नवाज सुखेरा, नसीर अहमद खान और नासिर महमूद खोसा। और अभी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में मुशावरत जारी है कि क्या नाम दिया जाएगा और कौन हो सकता है। आपके ख्याल में कौन होगा निगरान वजीर आला? इसमें ख्याल की तो बात नहीं, वो कानूनी रास्ता 2-3 नाम इन्होंने दिए हैं, 2-3 वो देंगे और देखेंगे। वो जो बच्चा चबूरा खिलाने वाले हैं जी, कि वो कौन सा डांस अच्छा कर देगा 2-3 महीने, का बेड़ा कर वो भी आगे कर देगा, प्रोटोकॉल देगा, जैसे करेगा,
اور تباہ حال ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کرے گا. اور انہیں کرنا کیا ہے, کون سا آ کے ادھر مجھے بتا رہا کہ فیکٹری لگانی ہے انہوں نے. اچھا, وہاں کرنا کیا ہوتا ہے انہوں نے, یہ 3 مہینے کے لیے ساری دنیا یہ بھارت ہے آپ کے ساتھ, جو پہلی حکومت بیٹھی تھی وہی لیکچر کرا دیتی ہے. نیا ادھر دیہڑی باز آ جاتے ہیں, پہلے ملک کا ستیہ ناش تھوڑا کیتا ہے. جہے بھی نہ آن گے یہ پہلے کہ تیل مارے دے بھائی DMG کا افسر لا دیں گے, ریٹائر جج لے آؤ گے, یہ پہلے کو تھوڑا غریب آدمی لگنا جنوں مرضی لڑ. عوام کا کوئی ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے, جج بنا کے مرضی لا کے بٹھائے 2-3 مہینے. وہ اصل گل اتنے ہی ہے. اور جنوں بچے جمہوریہ کھڑانا ہے نا, جو ہیڈلا چاہیں گے جناب جو لاؤ یہ دوائیں بناؤ, یہ پتہ نہیں ہو کو لایا تھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے بڑھا جڑا بہت ہو گیا کہ ناظم ابراہیم کا فخر الدین وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھی کہ میں کل کے ساتھ کرتا پیا. اور میں کہا وہ ملٹری چیف تھا کیا نہیں اس وقت, تو اس کو ملا تو وہ کیا نہیں کو کہہ رہا تھا کہ یار وہ جو چیف صاحب نہیں کیا نہیں تھا اس کو میرا سلام دینا. مطلب کہ اس طرح کے تحفے ماشاءاللہ پاکستان دے وچ ساریاں ریاستاں ہو سکدیاں نے تاکہ انہاں کو مال چل گھٹ ہے انہاں کو بنان دا موقع دیتا جائے. بھائی جڑے بڑے وہ لاؤ یار دن اگے کرو پیچھے کرو, قانون سیٹ کرو. انہاں قانون ایسے بنائے نے کہ ملک پورا لٹنا ہے, پھر آ کے کہنا لینا ہے. اور ملک کے ساتھ غداری تو وہ کرتے ہیں جو NRO بھی دیتے ہیں, چوروں کو, ڈاکوں کو, لٹیروں کو, قاتلوں, بڑی لاٹوں کو لا کے اور عوام کے آگے جناب بٹھاتے ہیں جناب ابھی ان کا طواف کرو. یہ بڑے خوبصورت نے, انہاں کو ہتھے مار کے انہاں کو ایک سیدھا دے جیل کیوں دے رہے, وہ تو پیچھے ہوتی ہے. دوسرے سیدھے جو پولیس جناب پروٹوکول دروازے کھڑ رہی ہوتی ہے. یہ دسن کو بچے نہ کیڑا تھے. اس ملک کا کوئی بنیاد جو سب سے بڑا فراڈیا وہ آپ کو اس حوالوں میں مل جائے گا. یہ مار کا بن گئی ہے. اور یہ بکاری یہ میں خود کہہ رہے ہیں بکاری ہے, جدو بہی بکاری ہو وہ پھر اصل بکاریاں کیوں نہیں تھی یہ سڑکوں کو چوک کے جنہاں دے پیراں تے جتیاں نہیں, سراں تے دوپٹے نہیں, بدن تے کپڑے نہیں, وہ اصل بکاریاں لا کے اس سمجھ تے رکھا جائے. پھر بکاریاں جو ایک پرائم منسٹر بنا لو, ایک وزیر اعلیٰ, یہ سارے نظام بکاریاں نے چلانا ہے. تو بھائی یہ پاکستان دے وچ بڑے بڑے اچھے ٹیلنٹڈ بکاری ہیں, یہ انہاں دا حق مجروح کر رہے, انہاں دا حق مار رہے کہ جعلی ڈاکو ڈاکو باہر کڈیا جائے. اور اصل بکاری جڑے بیچارے. تو آپ کے خیال میں ابھی کس کو آنا چاہیے؟ یہ سارے جعلی ڈاکو چور ہیں جتنی بھی پارٹیز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ روڈ سے کسی بھکاری کو اٹھا کے وزیر اعظم لگا دیا جائے؟ اچھا میں تو عوام کی گل کرتی نا, عوام میں سے کوئی آ جائے کنے کو مینوں دسے کہ کیڑی گلا کم کشمیر پتہ کیتا ہے. پہلے کو 2-3 میں دو تو DMG دے نے افسر بھی ایک کھوسا تے کہ بس کیڑا میرا کیا ہوں تھا. مجھے پتا ہے کہ یہ انہوں نے کون سے کام کیے ہیں, اتنے کوئی تاریخی کام کر دیے جی. جب یہ تھے چیف سیکرٹری پر بہت پاور ہوتی, بڑے اختیارات ہوتے. کوئی صوبے میں کوئی نمایا انہوں نے کارکردگی کرتی تو بھائی اس نے آیا لا اینڈ آرڈر بڑا بہتر تھا, کرپشن بند تھی, صوبے کا جناب نام اوپر چلا گیا. اس وقت یہ کچھ نہیں نہ کیتا. ٹھیک ہے, ایک فارمیلٹی ہے. ٹھیک ہے عباسی صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بھی وہی پوچھوں گی. اس دفعہ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ وہ PTI کو عبرتناک شکست دے گی پنجاب میں. جن حالات میں نون لیگ نے حکومت سنبھالی اور جو معاشی حالات ہیں, جو عوام کے حالات ہیں, آٹے کے لیے بھی ترستی ہوئی عوام نظر آتی ہے, بنیادی ضروریات نہیں مل رہی, یہاں تک کہ ایک آٹے کی بوری کی خاطر بہت ساری جانوں کا نقصان بھی ہوا. 6 بچے ہیں اور ایک بوری لے کے 5 کلو 10 کلو کی ان کا کتنا گزارا ہو جائے گا. اور وہ سرکاری آٹا جو سستے داموں میں ملنا تھا اس کے خالی بیگز ملے مختلف جگہوں پہ. پاکستان کے ہر شہر کے یہی واقعات, یہی حالات ہیں. تو ان حالات کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ دوبارہ اپنی پوزیشن لے سکے گی؟ میڈم فرحانہ اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کسی نے زبردستی تو دی نہیں نون لیگ کو کہ اس ملک میں جو ہے وہ قیادت کرنے والے ختم ہو گئے تو لہٰذا آپ آ جائیں اور تو اسے میں قبول کی ہے. اور جب کوئی خوشی سے آپ قبول کرتے ہیں اور سرو کرنے کے لیے قبول کرتے ہیں پھر آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے اور آپ کو ڈیلیور کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. باقی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ الیکشن میں ایسا کر دیں گے ویسا ہو جائے گا. جو ووٹ کی طاقت اگر دیکھیں وہ عوام کے پاس ہے, اور جس دن الیکشن ہونا ہے انہوں نے اس دن وہ پرچی کا استعمال کرنا ہے, اس کے میں جس کو بھی انہیں منتخب کرنا ہے, ہاں ان کا مینڈیٹ چوری نہ ہو تو
वो हकीकी मानों में जो मुंतखब नुमाइंदा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट में आए, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए जी कि देखें कि जब एक शख्स को, एक मेंबर को पब्लिक अपने वोट के एतमाद के जरिए पार्लियामेंट में भेजती है और 5 साल का उसके पास इख्तियार है वहाँ पर पार्लियामेंट, तो आप वहाँ से रिजाइन करके जा रहे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप उस अवाम के मैंडेट की, अवाम की उस पर्ची है, उस ताकत की तौहीन कर रहे होते हैं, कोई भी पार्टी। दूसरी बात, आप अगर देखें तो हमारे यहाँ ना अब क्लब्स बन गए हैं, कुछ रिटायर्ड जजेस के क्लब्स हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के क्लब हैं, कुछ रिटायर्ड फलां के क्लब्स हैं। उन क्लब्स से पिक एंड चूज होता है टेक्नोक्रेट की सूरत में, उन क्लब्स से लोगों को उठाया जाता है और अपनी मर्जी से उनको बैठा के मुख्तलिफ पोस्टें दे दी जाती हैं और फिर कहते हैं कि आप रन करें। वो रन करके गए होते हैं, उन्होंने जो कुछ किया होता है तो वो भी सामने होता है। दूसरी बात जो है, इसके साथ हम यानी बदकिस्मती की एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर खड़े हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम तो इंतहा को पहुंच रहा है। माशी अदम इस्तेकाम और जो माशी हालत है उसमें लोग मसलसल भूख की तरफ और फाका कशी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंतहाई खौफनाक हालात है। इनसे बचने के लिए कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। चाहे आने वाली गवर्नमेंट इस मैकेनिज्म के साथ आएगी तो तब ही वो कामयाब ठहरेगी। कोई भी सियासी जमात इलेक्शन में अगर जाएगी तो उसको अपनी इलेक्शन कैंपेन का अवलीन जो है वो तरजीह उसको ये देनी पड़ेगी कि माशी सूरत-ए-हाल को उसने कैसे बेहतर करना है और यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसके खात्मे के लिए क्या इकदाम करना है। बाकी चीजें सेकंड उसके ऊपर आती हैं, क्या चीज होनी है क्या नहीं हुई। यहाँ एक बात हो रही थी कि हैंडलर्स की जी आप अगर देखें फराना, हमारे जो सियासी जमातों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते? वो उनके हाथ में किसी के दूसरे या तीसरे के हाथ में क्यों क्रिमिनल बने हुए हैं? हम तो कह रहे हैं हैंडलर्स को। देखें हैंडलर्स कोई भी है उसको मतलब का काम लेना है। आप जो साहिब किरदार है वो रुके ना, वो कह रहे मुझे नहीं चाहिए, मुझे पब्लिक की सपोर्ट के साथ जाना है और मुझे फैसला करना है कि मैंने गवर्नमेंट कैसे करनी, तरजीह मेरी होनी चाहिए, मेरी टीम होनी चाहिए। जब आप उन्हीं हैंडलर्स के हाथों में खेल कर इकदार की सीढ़ियां चढ़ते हैं पर उनको कोई भी शख्स गाली दे लो, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। या तो आप ये करें कि जब आप सीढ़ी चढ़कर वहां पहुंच जाएं, वहां पर बैठकर डिलीवर करके बताएं कि मेरा आना दुरुस्त था। जब आप निकल जाए इक़्तिदार से फिर उसके बाद आप ये कहें कि ये फलां ऐसा कर गया, फलां ऐसा कर गया। हम जितना तजिया करें पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये इस सियासत में किसी भी लिहाज से जो सियासी लोग हैं उनका दुरुस्त किरदार उस तरह का नहीं रहा। अगर उनका किरदार दुरुस्त होता तो आज ये शिकवे करने न पड़ते, हमें दूसरे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। जो वोट लेके आते हैं वो फैसला करने में इस कदर से उनकी कमजोरी है जिसके नतीजे में आज वो आप दूसरे या तीसरे बंदे को मोड़ ठहरा रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं ठहराते? ठीक है वैसे सर, ठीक है हम क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी बड़ा अहम इशू है जिसपे हमने बात करनी है थोड़ी सी। शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अदम इस्तेहकाम लाने का सोचा जा रहा है और पीटीआई ने इस पे लाया अमल भी तैयार कर लिया है। बिल्कुल अदम एतमाद का वोट लाने के लिए उन्होंने प्लानिंग भी कर ली है। वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी ठीक है। बस सब प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत अहम इशू है जिसपे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि पीटीआई ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है और वफाकी हुकूमत को टफ टाइम भी देने का सोच रही है और उसकी हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी गई है। ताज़ीन साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे? क्योंकि शेख रशीद का कहना है कि नून लीग के बहुत सारे परिंदे उड़ने को तैयार हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम इस्तेहकाम या अदम एतमाद का जो प्लान किया जा रहा है वो कामयाब होगा। देखें शेख रशीद साहब की तो पेश गोइयां आपके सामने हैं जी, क्रोनोलॉजी सारी उनकी निकाल लीजिए। उनसे ज्यादा तो साहब किसी की खराब नहीं हुई गुज़श्ता 4 साल में। और जहां तक बात है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अदम एतमाद की जी, आनी चाहिए, लाने का हक हासिल है। कौन लाएगा वही बात है, पहले पार्लियामेंट में आके बैठें जी। आप पार्लियामेंट से भागे हुए हैं, इसलिए आप कौमी असम्बली के अंदर शिकस्त व रेख्त की बात करने का इमरान खान साहब को कोई हक हासिल नहीं है। चाहे आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, चाहे आप प्ले बॉय हैं, चाहे आप कोई बड़ी परहेजगार शख्सियत हैं, जो भी हैं आप बहरहाल एक इंसान हैं, एक सियासतदान हैं।
और एक सियासी अमल में शामिल हैं। जी आप यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई शहनशाह नहीं है। आप पहले तो असेंबली में आए, वहां पे बैठें, कानून साजी में हिस्सा लें, अवाम देखे आपको कि आप अपोजिशन में भी बैठ के आप एक टेम्परामेंट के साथ काम कर आप हैं स्टेट्समैन। जी ये क्या स्टेट्समैनशिप है कि भाई मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ गई? आपके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई थी ना, ठीक है। तो आपने क्या काम शुरू कर दिए? आप तो सियासतदान ही नहीं है, आप तो वो हैं जो ये छोटे बच्चे होते हैं, उनमें एक बदमाश बच्चा होता है, उसको बच्चे खिलाते नहीं है अपने साथ, वो आके उनका खेल खराब कर देते हैं, न खेलेंगे न खेलेंगे। वो मिसाल है आपकी। आपके खिलाफ तो अदम एतमाद आई थी, नंबर पूरे हुए, आपने क्या किया? अब आप कहते हैं मैं लेके आऊं, ठीक है, आप लाएं, लेकिन पहले असेंबली के अंदर तो घुसे ना, आके वहां पे बैठे तो सही ना, अपने लोगों को कहें भी बैठे और इस अमल में हिस्सा लें, जमहूरी अमल में। क्या आप सिर्फ चूरी खाने आए हैं यहाँ पे कि मुझे हुकूमत मिलेगी तो इसलिए मैं कौमी असेंबली में आऊंगा? ये आपकी क्या फजूल बात है। अच्छा, मेन बात इसमें ये समझने की है, ये अदम एतमाद जी, ये एतमाद का वोट जी, वो इमरान खान ने ये कह दिया जी, शेख रशीद ने ये पेशगोई कर दी जी, वो नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी जी। ये आप लोगों के ऊपर भी सवाल है, आप जो एंकर पर्सन हैं। भाई मुल्क के मसाइल कौन से हैं यार? मुल्क आपका 1/3 मुल्क इस वक्त पानी के नीचे डूबा हुआ है। अभी जनवरी गुजरा, दिसंबर जनवरी आपने गुजारा, आप तो उठ के मुंह नहीं धो सकते सर्दियों में कि ठंड लगेगी, बिस्तर से आप नहीं निकलते यार। और आधा मुल्क जो है, मुझे 2 मिनट दें आप, आधा मुल्क तो अभी तक पानी में डूबा हुआ है जी, और आप कह रहे हैं जी वो अदम एतमाद आ रही है जी, इमरान खान ने ये कह दिया जी, शेख रशीद ने ये कह दिया जी। और यार 1.5 करोड़ बंदा वो है, बाकी अभी आटे के ऊपर रुल रहे हैं लोग। 2 खानदानों की खुदकुशियां हो चुकी हैं यार, तो को खुदा का खौफ करें। इसीलिए मैंने शुरू बात ये की थी कि ये सारे लोग ये रंगीले हैं, ये मुनव्वर ज़रीफ हैं, ये कोई लीडर नहीं है, इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। ये सियासी मामलात में हमें उलझा के, आप चूंकि ओपिनियन मेकर हैं, आपके एंकर पर्सन जो हैं, तो आप जब इसी में प्रोग्राम हर करते हैं जी, अदम एतमाद जी और एतमाद का वोट जी, और परवेज इलाही जीत गया जी, और इमरान खान हार गया जी, तो लोग यही समझते हैं भाई मुल्क का मसला ही ये है। नहीं, इन चीजों पे हम कर चुके हैं, हमने आटे पे प्रोग्राम्स भी किए हैं, हमने सैलाब पे प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेकिन पिछले दिनों किए हैं। मेन पॉइंट मेरा ये है कि इन चीजों में उलझा के लोगों को इस यहाँ पे आके सारे ऑन बोर्ड हैं। क्या पीटीआई, क्या पीएमएलएन, क्या आपकी मिलिट्री, क्या आपका बाजवा, क्या आपका खैर, ये सारे आम बोर्ड हैं कि अवाम को लगाए रखो इन सियासी मामलात में। वो भूल गए कि उनके बच्चों की फीस स्कूल में देनी है, आटा किस भाव है, चीनी किस भाव है, इस मुल्क में उनकी कोई हिफाजत है या नहीं है, कोई सिस्टम है कि नहीं है, वो भूल जाए बिल्कुल। ठीक है मानला साहब, आपकी तरफ आऊंगी। नून लीग की बात की जाए तो नून लीग का कहना यह है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ही रहेंगे, अदम एतमाद का वोट नहीं आ सकता उनके खिलाफ। ये फराना देखे, पाकिस्तान में नंबर जहाँ बड़े होते हैं ना, सबको पता है कि ये पंजाब में आपने जो ड्रामा देखा नहीं, या वफाक में पहले आप देखते, पहले क्या पीटीआई के नंबर कम थे जी, तो जिन्होंने काम करने होते हैं कर देते हैं। अभी पंजाब में पहले जनाब बुजदार था, बुजदार के बाद हमजा आ गया, हमजे के बाद परवेज आ गया, समझ लगती है फिर राती 12 बजे गैबी मदद जी किसी ने पहुंच जाती थी, किसी की गैप हो जाती। ये तो गैबी इमदाद के ऊपर मुल्क चल रहा है आपका सही। और गैबी मदद जो है ना, जिसका नाम ही गैप है, तो किसी में कोई भी गैप हो सकती है। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो फैसले है ना, वो कहीं और होते हैं। ये तो जालिम लोग आगे लाके उन्हें बिठाए होते हैं, क्योंकि उन्हीं के होते हैं। और वो जो देखते हैं कि मुआशरे में सब करप्ट आदमी है ना, क्योंकि वो उनके हाथ ही वो चढ़ता है ना, जिसकी सही ने वाडियो बनाई होती है, बंद कमरे बनाई होती है, फिर रिलीज भी करते टोटे। ठीक है, अरे बच्चे तुम्हारा बड़ा हुआ जो ठीक है खादिम साहब, क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है बस करके, ठीक है, वो सारी उसकी ब्रेन वॉश करके फिर जनाब उसके साथ करते हैं। हमें अभी ये फिट है बंदा, ठीक है चले, मुल्क का बेड़ा करे आबिद अब्बासी साहब। मुल्क देखे ना जी, मुल्क की जो मुआशी हालत है जी, ये इतने ही खैर खा है, सारे ये रुपये जी मुझे बताया कि बैठ कर कोई एक ऐलान करे कि यार जब तक मुल्क आपका मुआशी तौर के ऊपर
मजबूत नहीं होता, ये जितने सारे बड़े बड़े हैं, ये जज क्या, जर्नैल क्या, बैरिस्टर, पॉलिटिशियन, ये सब की तनख्वाह जरा दे है ना मजदूर के बराबर 25,000। सही। तो मेरा ख्याल पता लगे आवाम को भी कि ये मुल्क के खैर का, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क करने आते हैं। 25-25 ठीक है, ठीक है। एक बात देखो, ये गरीब आदमी है, ये कैमरामैन खड़ा है, ये बार प्रोड्यूसर है जी, मुझे ये पता है कि ये ज्यादा टैक्स देते हैं। बिल्कुल। हम तो एक टॉफी भी खरीदते हैं तो उस पे टैक्स देते हैं। मिलिट्री चीफ से, जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बड़ी बड़ी इशराफिया से ये टैक्स ज्यादा देती, जितना ये इशराफिया देती है। ठीक है। ये आप लोग 1 लीटर के ऊपर दो ना, तो 4,000 टैक्स है। ठीक है। तो हमें पता चले जनाब ये ज्यादा कमाता है तो टैक्स भी ज्यादा देता है, सही। तो कमाते ज्यादा हो और मुल्क को देते कम। जी। उन्होंने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को, लिहाजा ये जो है ना ये अदम एतमाद, जी। एक दिन भी आ जाए ना आवे, वो चाबी जिना को है लेकिन उन थक गए। ठीक है। क्योंकि उन मुल्क में ठीक है। आबिद अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगी, अभी चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सितारे गर्दिश कर रहे हैं या फिर उनको पीपल्स पार्टी ने फंसा दिया है? मेरा ख्याल है टेक्निकली नहीं आ सकती जी। और उसके लिए ज़ाहिर है पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना पड़ेगा, वो टेबल करेंगे तो वो हो सकती है। दूसरा ये है कि जो लास्ट ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम हो गई हैं, वो लाकर नहीं हो सकता। और जब तक कि वो पार्लियामान में आकर स्टेबल नहीं, तो जीतना आना तो बात है लेकिन पॉसिबिलिटीज नहीं है उसकी कामयाबी की। ठीक है। और हाँ, एतमाद के वोट की जो बात हो सकती है, लेकिन एतमाद प्राइम मिनिस्टर के साथ दो ही वोट इधर उधर करते एतमाद खत्म है, इतने के एतमाद ही ना तो लेकिन वो ज़ाहिर है जब आप दूसरी पार्टी मौजूद हो और दूसरा जो है वो लीड करने वाला मौजूद हो, तो फिर लोग छोड़ के नहीं जाते, फिर उसी के साथ रहते हैं। जो यहाँ का एक माहौल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और चूंकि हर एक पार्टी ने इलेक्शन की तरफ जाना, तो वो ये देख रही है कि मैंने अपने एरियाज के अंदर या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो खासकर मेंबरान वो ये देख रहे हैं कि हमने क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके गए हैं या इस अरसे के अंदर क्या फंड ले सकते हैं, क्या बेहतरी ला सकते हैं जिससे उनको अगला इलेक्शन ठीक है वो बेहतर हो। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी फोकस किए हुए सिंध पे और सराइकी, अपना जो सराइकी बेल्ट है पंजाब उस पे, फिर इसी तरह उसने बलूचिस्तान पे और साथ KPK का जो अपर एरिया है उसमें, ताकि जहाँ से उनको कुछ सीटें मिल सकें और वो अपनी नंबर गेम के हिसाब से सियासत ठीक है, कहीं ना कहीं उनके एडजस्टमेंट बन पाएगी। ठीक है। इलेक्शन जो है, अगर इलेक्शन की तरफ जब जाया जाता है तो फिर सियासी जमातें वो पॉपुलर फैसले करती हैं जो उनको फायदा पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि सियासी जमातें वही फैसला करती हैं जो उनको फायदा पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। ताज़ीन अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। चौधरी खादिम अली मांडला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आबिद अब्बासी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।